हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिही व तबीबिहिल करीमिल गफ्फारिस सत्तार। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व साबिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाही रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पूरा मजमा, पूरी बेदारी, पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी और पूरी तैयारी के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग चले जाते हैं लेकिन अनाउंसर साहब लोग नहीं जाते हैं। ये इन लोगों का बड़ा योगदान रहता है। थोड़ी देर आप मुझे समाअत करें। तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोले सुभान अल्लाह। देखिएगा, मिक्सिंग मत कीजिएगा। दुबले की बारी है दुबला बोले, मोटे की बारी आएगी मोटा बोलेगा। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। अब मोटे लोग बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। अब सब कोई मिलकर के महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, सरकार सूफी अब्दुल्लाह की सरकार बनाइए। दोनों हाथों को लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए, किसी का हाथ किसी के जेब में नहीं होना चाहिए। सब कोई अपना आप अपने अपने हाथों को बुलंद कर दीजिए, मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ या हबीब अल्लाह, और हाथों को फिजा में लहराएं। अब मुट्ठी बांध के बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, कुछ ताकत मिल रही है, कुछ कुव्वत मिल रही है, कुछ तवानाई मिल रही है। हजरात, जब बेसाइज की उंगलियां आप मुट्ठियों में तब्दील कर लेते हैं, आप मुट्ठी में बांध कर लेते हैं, तो आपका जिस्म पावरफुल होने लगता है। इसी तरह से हम जो मुंतशिर हैं, अगर इकट्ठा हो जाएं तो हम भी पावरफुल हो जाएं, हम भी ताकतवर और तवाना हो जाएं। इसलिए हजरात, मुंतशिर होने के बजाय अपने आप को इकट्ठा करें, अपनी आवाज को इकट्ठा कर लें और मोहब्बतों के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। हाथों को लहराए परवरदिगार, इन हाथों में कुव्वत अता फरमा, इस्तेकामत अता फरमा, मजबूती अता फरमा। परवरदिगार, ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं बल्कि गिरतों को सहारा देने के लिए बना दे, किसी को पटकने के लिए नहीं बल्कि रोतों को हंसाने के लिए, बिलखतों को दिलासा देने के लिए बना दे, और माँ बाप की किफालत के लिए बना दे। आमीन सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब जलसा शुरू होने जा रहा है। हजरात, आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूं, न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। दीन अल्लाह का किरदारे पैगंबर से चला है, और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है। बैठा हूं दामोदरपुर में और गुंबदे खज़रा और दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने। हजरात, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। और सुरकाही में जब से आए तेग अली बाबा हमारे, दामोदरपुर में जब से आए अब्दुल्ला शाह हमारे, दामोदरपुर की जमीन का मुकद्दर। आका की सनाखानी नहीं आती है, उसके घर दावते मेहमानी नहीं आती है। जिनके घर रखा हो मेरे सरकार अब्दुल्लाह शाह का शजरा, सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब, इन्होंने 50 रुपए नवाज दिया। आज के डेट में किसी मौलवी मौलाना को देने के लिए किसी के जेब से 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट बाद में निकलता है, कलेजा पहले निकल जाता है। लेकिन ये इनका दिल गुर्दा कलेजा था, इन्होंने 50 रुपए ला करके दे दिया है। परवरदिगार इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। सरकार अब्दुल्लाह शाह का करम और इनका फैजान जारी वो सारी फरमा दे। हजरात, आइए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, जिसे मेरे आका की सनाखानी नहीं आती है, उसके घर दावते मेहमानी नहीं आती है। जिनके घर रखा हो मेरे सरकार अब्दुल्लाह का शजरा, उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती है, उनके घर
कभी कोई परेशानी नहीं आती है। हजरात जैसे ही मगरिब की अजान हो चुके थे, नमाज से लोग फारिग हो चुके थे, तब तक आज का वाकया बता रहा हूं। चारों तरफ से आंधी तूफान उमड़ पड़ा, लोग हैरान और परेशान हो गए। ये जलसा कैसे होगा? सरकारे सुरगाही कॉन्फ्रेंस का इनकाद जो हुआ है, ये जलसा अंजाम पजीर कैसे हो गया? लोग मुतफक्किर थे, लेकिन कहना यह चाहूंगा कि लोग मुतफक्किर होने के बजाय जैसे ही सरकार तेगे अली का नाम लिया, तेगे अली के नाम में इतनी तासीर और बरकत है कि तूफान आ चुका था लेकिन ढेर हो गया, तूफान आ चुका था लेकिन ढेर हो गया। नामे तेगे अली सुनकर बिल्कुल ज़ेर हो गया, नामे तेगे अली सुनकर बिल्कुल ज़ेर हो गया। ऐसी तासीर है, ऐसी तासीर है, ऐसी तासीर है नामे तेगे अली में, जिसने लिया खुदा की कसम वो शेर हो गया, खुदा की कसम वो शेर हो गया। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बाबू की उम्र में बरकत अता फरमाए। इस नौजवान को सलामत रख के बहुत अच्छा नारा लगाया है, लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा कि ऐसा नारा मत लगाओ, हाँ ऐसा नारा मत लगाओ जिसे सुनकर कल कोई बदअकीदा ये कह करके गुजर जाए कि कल के सुरकाही के प्रोग्राम में, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस में जिस प्रोग्राम को हुजूर पीरे तरीकत सूफी अनवार साहब ने सजाया रचाया था, जो सरकार सुरकाही के नाम से मंसूब प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में सुन्नियों के नारे में दम नहीं था, जबकि मजमा भी कम नहीं था। ऐसा नारा लगा दो, हाँ ऐसा नारा लगा दो कि अमेरिकी कुत्तों को इस्लाम समझ में आ जाए और नज्द के दलालों को इमामुल अंबिया की अजमत का पता चल जाए, और भारत के भटकुल ईमान बदअकीदों को सरकार अब्दुल्लाह शाह की अजमत का पता चल जाए, और दुनिया के लोगों को मालूम हो जाए कि भारत का सुन्नी मुसलमान और खुसूसियत के साथ दामोदरपुर का गयूर मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। कोई दीवाना खड़ा हो जाए नारा लगा दे सुभान अल्लाह, कोई खड़ा हो जाओ नारा लगा दो सुभान अल्लाह, और सब इस्तकबाल कीजिए या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बरकत अता फरमाए। हजरात एक शेर पहुंच रहा है, इस्तकबाल कीजिए। तरन्नुम के हवाले से अभी तक आप लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन दो शेर मेरी तरफ से भी सुन लीजिए, इसलिए कि हजरात जहां जाता हूं मामूल के मुताबिक दो शेर पढ़ता हूं, लेकिन मनक़बत सरकारे सुरकाही पेश करता हूं, आप लोगों की दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूं, सरकाराने दामोदरपुर की तवज्जो चाहता हूं, हुजूर पीर तरीकत की दुआएं चाहता हूं, और ये कह करके अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूं कि छोड़ छाड़ के सब काम धाम दामोदरपुर शरीफ आ जाइए, छोड़ छाड़ के सब काम धाम दामोदरपुर शरीफ आ जाए। कोई दीवाना खामोश रहेगा, कल हमसे मुलाकात करेगा। छोड़ छाड़ के सब काम धाम दामोदरपुर शरीफ आ जाए, लेके गौस और ख्वाजा का नाम दामोदरपुर शरीफ आ जाए, और जिसको भी मुर्शिदे कामिल की तलाश हो नहीं भी, आंख बंद करके वो दामोदरपुर शरीफ आ जाए, आंख बंद करके वो दामोदरपुर शरीफ आ जाए। इस शेर में तो इनकलाब आना चाहिए था, लेकिन शेर पढ़ता हूं तरन्नुम से, आप लोगों की मोहब्बतें चाहता हूं कि कितना 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 प्यारा रोजा है, कितना प्यारा रोजा है मेरे अब्दुल्ला शाह बाबा का, कितना प्यारा रोजा है, कितना प्यारा रोजा है, कि कितना प्यारा रोजा है। कितना प्यारा रोजा है मेरे अब्दुल्ला शाह बाबा का, अरे सारा आलम सारी दुनिया सारा आलम शादा है, सारा आलम शादा है मेरे अब्दुल्ला
जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए तमाम हुजूर पीर तरीक़त के खुलफा हजरात मोहब्बतों के साथ नवाज रहे परवरदिगार इन तमाम खुलफा की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके साए को मौला ताला दराज फरमाए और मौला ताला इस खानकाह के फैजान को जारी व सारी फरमाए, खूब आम से आम तर फरमाए। हजरात ये वो खानकाह है जहां से इंसान की जिंदगी संवरती है, बंदगी संवरती है, इंसान की जिंदगी भी बंदगी भी संवरती है। इसलिए हजरात ऐसे खानकाह से वाबस्ता रहिए तो कसम खुदा की कभी ईमान नहीं डगमगाएगा, कभी आपके अकीदे में खराबी नहीं आएगी। ऐसे आप फैज आस्ताने से मुंसलिक हैं कि कसम खुदा की जब तक आप यहाँ रहेंगे वफादार कहलाएंगे, बरोज़े हश्र जन्नत के हकदार कहलाएंगे। जरा मोहब्बतों के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। एक और शेर पहुंच रहा है, पीछे वाला मोहल्ला बहुत खामोशी के साथ बैठा है, सोच रहा है कि चलो आगे वाला फंसे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है। जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ताकि आप लोगों की बेदारी का एहसास हमें हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस मोहल्ले से आवाज आ जाए, बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बतों के साथ सबको मिलकर के बोल दे सुभान अल्लाह। और एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ तेगे अली के नाम पे, इसलिए कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। दोनों हाथों को लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह कि उसको क्या जलाएंगे, उसको क्या जलाएंगे, आतिशे जहन्नम भी उसको क्या जलाएंगे, उसको क्या जलाएंगे, उसको क्या जलाएगी आतिशे जहन्नम भी। किसको? अरे जिनके सर पे, जिनके सर पे, जिनके सर पे साया है, जिनके सर पे साया है, मेरे अब्दुल्ला शाह बाबा का जिनके सर पे साया है। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रे दयारे मदीना की बरकतें। दीवाना बात करता है होशियार की तरह, दीवाना बात करता है होशियार की तरह। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरात एक और शेर समाप्त करें मोहब्बतों के साथ। इश्क़े सरकार अब्दुल्ला शाह में झूम कर बोल दे सुभान अल्लाह कि हम गुलाम अब्दुल्ला को देख लेना महशर में, हम गुलाम अब्दुल्ला को देख लेना महशर में, कि हम गुलाम अब्दुल्ला को, हम गुलाम अब्दुल्ला को देख लेना महशर में। अरे होगा हाथ में झंडा, होगा हाथ में झंडा, मेरे अब्दुल्ला शाह बाबा का होगा हाथ में झंडा। हजरात दौलत सरबत न जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे सूफी अनवार पीर चाहिए। शिमला मैसूरी और न कश्मीर चाहिए, आशिक हूं मुझको यार की तस्वीर चाहिए। और सूफी अब्दुल्ला शाह के मजार पे आके कहूंगा अदब के साथ, सूफी अब्दुल्ला शाह के मजार पे आके कहूंगा अदब के साथ, मुजरिम हूं मेरे पांव को जंजीर चाहिए, मुजरिम हूं मेरे पांव को जंजीर चाहिए। कलामे हक की नूरानी सदाएं सांस लेती हैं, तसव्वुर में नबी की जब अदाएं सांस लेती हैं, पहनकर बैठ जाता हूं जब उनके ख्याले पाक का जुब्बा, तो मेरे अतराफ जन्नत की हवाएं सांस लेती हैं। और फरिश्ते 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 बांधते हैं उनके सर आमीन का सेहरा, दरे अब्दुल्लाह पे जितनी भी दुआएं सांस ले
देती हैं और इलाही बुलंद इतना मेरा अरमान कर दो। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दो। इलाही बुलंद इतना मेरा अरमान कर दो, मेरे दिल को रिहल ख्याल को कुरान कर दो। और जब भी मुश्किलें घेर ले हम गुलामों को, तो सरकार अब्दुल्ला शाह को हमारे लिए निगहबान कर दो। जब भी मुश्किलें घेर ले हम गुलामों को, तो सरकार तेगे अली को हमारे लिए निगहबान कर दो। और हम पर, सब पर, तुम पर, हम पर, सब पर निगाहे मुस्तफा का फैजान हो गया। बुत परस्त खुदा परस्त इंसान हो गया। कल तक जो तरसते थे एक रोटी के लिए, मेरे सरकारे सुरकाही ने इतना दिया कि सुल्तान हो गया। मेरे सरकारे सुरकाही ने इतना दिया कि सुल्तान हो गया। हजरात कहना ये चाहता हूं, ये दामोदरपुर की धरती है, ये मुजफ्फरपुर की बस्ती है और मुजफ्फरपुर का इलाका है। जिला मुजफ्फरपुर में ये गांव दामोदरपुर है जो दमदार भी है और दामदार भी है। हजरात कहना ये चाहूंगा, यहाँ अल्लाह का एक बुजुर्ग लेटा हुआ है, अल्लाह के एक वली का मजार है, जिसे दुनिया तेगे अली के नाम से जानती है, सरकारे सुरकाही के नाम से जानती है। सरकारे सुरकाही के पहले खलीफा हुजूर सैयदना सरकार यक्ताए रोजगार इल्म अदब के शहरे यार हुजूर सैयदना सरकार सूफी अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके दरियातस पे आप हाजिर हैं, जिनके चौखट और आस्थाने पे हाजिरी लगाने के बाद आप सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। तो जरा समाअत कीजिए कि आज इतने लोगों का हुजूम की है, इतने लोगों का मजमा क्यों है, इतने लोगों की भीड़ क्यों है, ये इतने लोगों का इज़्तिहाम क्यों है, आखिर इतने लोग दूर दराज का सफर तय करके इस चौखट पर क्यों आ गए हैं। तो मैं कहना यह चाहूंगा, ए जनाबे वाला, इनकी चौखट पर हाजिरी इसलिए हो रही है कि हम इनके गुलाम हैं, अकीदतमंद हैं, हम इनके चाहने मानने दीवाने मस्ताने परवाने हैं। हम इनकी बारगाह में हाजिरी का शर्त हासिल इसलिए कर रहे हैं कि ये सूफी अब्दुल्ला शाह हैं, जिन्होंने हमारी पेशानी पे सजदे का वकार लाके सजाया है। ये सूफी अब्दुल्ला शाह हैं, जिन्होंने हमारे लबों पे नबी का नगमा सजाया है। ये सूफी अब्दुल्ला शाह हैं, जिन्होंने हमारे हाथों में मुस्तफा के निजाम की हथकड़ियां पहनाया है। ये सूफी अब्दुल्ला शाह हैं, जिन्होंने हमारे आंखों में मुस्तफा का जलाल जमाल बसाया है। ये सूफी अब्दुल्ला शाह हैं, जिन्होंने हमारे पांव में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां पहनाया है। ये सूफी अब्दुल्ला शाह हैं, जिन्होंने हमारे दिलों से कुफ्र और शिर्क की निजासतें और गिलाफतें निकाल करके इस्लाम का सवेरा और इस्लाम का उजाला पैदा किया है। इसलिए हम इनकी बारगाह में आते हैं, अकीदत का खिराज पेश करते हैं, इत्रो गुलाब निछावर किया करते हैं, अकीदत और मोहब्बत की चादरें निछावर करते हैं। हजरात इस अल्लाह वाले की बारगाह में आते हैं और आने के बाद यही कहते हैं, ए अल्लाह वाला, सारी दुनिया में जा चुका हूं, तबीब ने ला इलाज कह दिया है, हकीम ने ला इलाज कह दिया है, दुनिया के अतिब्बा हुक्मा ने ला इलाज कह करके अपने क्लिनिक से हटा दिया है। अब कोई दीवाना मस्ताना परवाना जो इश्क रखता हो वो बारगाह सरकार अब्दुल्लाह में आता है। आने के बाद यही अर्ज करता है, ए सरकार अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपकी चौखट पे आया हूं, किस्मत को जगाना आपका काम है, ख़ाबिदा मुक़द्दर को संवारना आपका काम है। इसलिए कि डॉक्टर ने ला इलाज कह दिया है, हकीम ने ला इलाज कह दिया है, मास्टर जवाब दे दिया है, इंजीनियर जवाब दे दिया है। ए अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपकी चौखट पे आया हूं, दामन पसारने के लिए आया हूं, दामन फैलाने के लिए आया हूं, और यहां से वो लेके जाऊंगा जो जमाना नहीं दे सकता है, दीवाना दे सकता है। इसलिए मैं तेरी चौखट पे आया हूं। और जब कोई इंसान ये आकर के कहता है तो मेरा अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मज़ारे अनवर से अपने दीवानों को तसल्ली के लिए जवाब देता है और कहता है, ए दीवाना मत घबराना, मास्टर जवाब दे सकता है, इंजीनियर जवाब दे सकता है, डॉक्टर जवाब दे सकता है, हकीम जवाब दे सकता है, लेकिन अल्लाह वाले का पावर कभी जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए हजरात हम अल्लाह वाले की चौखट पर आते हैं और अपने दिल की बीमारी दूर करते हैं, जिस्मानी मर्ज को भी खत्म करते हैं। यही वो बारगाह है, यही वो आस्ताना है, यही वो चौखट है जहां इंसान आए तो अपने दिल को संवारता है, अपने काले दिल को उजाले में तब्दील करने लगता है। हजरात आइए मैं आपको बताना ये चाहता हूं और मैं समझाना ये चाहता हूं, ये अल्लाह वालों का आस्ताना है, ये सरकारे अब्दुल्ला शाह की चौखट है, जहां इंसान आकर के दुआ करे तो
उसकी दुआ मरदूद नहीं, रब की बारगाह में मकबूल हो जाया करती है। हुजूर सैयदना सरकार यफ्ताए रोजगार इल्म अदब के शहरयार बरेली के ताजदार शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के वालिद गिरामी ने एक किताब तहरीर फरमाई, जिस किताब का नाम अहसनुल बयान ले आदाबी दुआ है। उस किताब में आला हजरत ने हाशिया लगाया और हाशिया तहरीर फरमाने के बाद लिखते हैं कि दुनिया में 44 मकाम ऐसे हैं जहां जाकर के इंसान दुआ करे तो उसकी दुआ मरदूद नहीं होती है, बल्कि रब की बारगाह में मंजूर मकबूल हो जाया करती है। उन्हीं 44 मकामात में से 39वां मकाम हुजूर सरकार गई नवाज का आस्थाना है, जहां जाकर के इंसान दुआ करे तो उनकी दुआ मरदूद नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करती है। और 44वां मकाम यही जनरल औलियाए किराम है, जहां जहां अल्लाह वाले की बस्ती है, जहां जहां अल्लाह वाले का मज़ार है, जहां जहां अल्लाह वाले की मरकत है, वहां जाकर के उनके करीब जाकर के अगर इंसान दुआ करे तो उनकी दुआ मरदूद नहीं रब की बारगाह में मंजूर मकबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि हम सरकार अब्दुल्ला शाह के मज़ार पे आते हैं और चंद कदम के दूरी पर रह करके, चंद कदम के फासले पे और दूरी पे रह करके फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद साहिब मज़ार की रूह को इसका इसाले सवाब करते हैं और फिर अपने हाजतों मिन्नत को अपने पीरो मुर्शिद के हवाले से रखते हैं। हजरात, जो भी दुआएं की जाती है रब उन दुआओं को मरदूद नहीं करार देता बल्कि अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता कर देता है। हजरात, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ बैठे, इंशाअल्लाह 4 बजे तक गुफ्तगू होगी, उसके बाद महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस बड़ी मुकम्मल कामयाबी व कामरानी के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इसलिए हजरात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की है। कुरान का ऐलान है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को सुथरा किया, वो नामुराद हो गया जिसने अपने नफ्स को मासियत में छुपाया। हजरात, पता चला दिल को साफ सुथरा कर लेना यही कामयाबी की दलील है और नफ्स को गुनाहों में छुपा के रखना यही नाकामी की दलील है। हजरात, बताना ये चाहता हूँ, ये दिल कैसे साफ होगा और ये दिल अगर गंदा हो जाए तो कैसे उजाले में तब्दील होगा, जरा आप इसको समाअत करें। इस हवाले से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। क्या है? तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा है, वो अगर बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, वो अगर सवर जाए तो पूरा जिस्म सवर जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो गोश्त का लोथड़ा क्या है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो हिया कल्ब का, वो तुम्हारा दिल है। और सच फरमाया है मेरे नबी ने, ये दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद होता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी फिरौन कारून होता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी नमरूद होता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा होता है, और ये दिल संवरता है आदमी सिद्दीक आजम होता है, ये दिल संवरता है आदमी फारूक आजम होता है, ये दिल संवरता है आदमी उस्मान गनी होता है, ये दिल संवरता है आदमी मौलाए कायनात अली मुर्तजा होता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी यजीद पलीद होता है, और ये दिल संवरता है आदमी हुसैन शहीद आजम होता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी अशरफ अली थानवी होता है, और ये दिल संवरता है आदमी बरेली में अहमद रजा बरेलवी होता है, और ये दिल संवरता है सरकार अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अपने दिल को भी मदीना बना के रखे हैं, और जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाता है उनके अपने दीवानों को भी यही तरगीब देते हैं, और अपने दीवानों का दिल भी आईने की तरह साफ व शफाफ आईने में तब्दील कर देते हैं। अरे सूफी अनवार साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान तो देखो, इनका करम तो देखो, इनकी जर्रा नवाजी तो देखो, इनका इखलास तो देखो, इनकी सदारत व क़यादत को देखो, इनकी हिमायत को देखो। आज इनके हाथ में आज बड़ा से बड़ा सेठ आकर के हाथ मुसाफे की शक्ल में चूमता हुआ नजर आता है, कभी कदमों को बोसा देता है, कभी पेशानी चूमता है, कभी पांव दबाता है। आखिर अल्लाह ने ये इज्जत क्यों अता की है? अल्लाह ने ये मर्तबा कैसे अता किया है? अल्लाह ने ये बुलंदी कैसे दी है? हजरात, बताना ये चाहूंगा, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। हजरात, बताना ये चाहूंगा, अभी अभी मैंने मुलाहजा किया, एक बहुत बड़ा सेठ
है जो किसी विभाग में कर्मचारी होगा, लेकिन आकर के कभी पेशानी चूमता है, कभी पांव दबाता है, कभी आगे पीछे घूमता फिरता है, ताकि इनकी मोहब्बत मिल जाए, ताकि इनका प्यार मिल जाए, ताकि इनकी मोहब्बतों का हिस्सा मिल जाए। हजरात बताना ये चाहूंगा, एक बड़ा से बड़ा दौलतमंद इंसान जो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक होगा, बहुत ज्यादा जायदाद का मालिक होगा, बहुत ज्यादा सरवत का मालिक होगा, लेकिन वो इंसान आकर के इस दर पे झाड़ू लगाने के लिए कोशिशें करता है। ये क्यों करता है? इसलिए कि अल्लाह वाला बड़ा पावरफुल होता है, अल्लाह वाला बड़े शक्ति का मालिक होता है। अल्लाह वाला चाहता है कि मेरी चौखट पे आने वाला आए, लड़का आए उसे भी दे दूं, लड़का आए उसे भी दे दूं, हवारी आए उसे भी दे दूं, तिवारी आए उसे भी दे दूं, अंसारी आए उसे भी दे दूं। हजरात, ये अल्लाह वाला फर्क नहीं देखा करता है कि आने वाला अपना आया है कि बेगाना आया है, आने वाला क्या लेके आया है ये नहीं देखा जाता, खुलूस और अकीदत देखी जाती है। इसलिए हजरात, इस बारगाह में आओ तो अदब व एहतराम को बजा लाओ। जब आपके घर आपके पीर तरीक़त पहुंचे तो उनका इस तरह से ख्याल किया जाए, इस कदर अजमत और रिफत की जाए, ताकि दुनिया का कोई सेठ होगा तो वो सोच ले कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और अल्लाह ने जो इनको इज्जत अता की है वो इज्जत। हजरात, सूफी अनवार साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की क़यादत का जवाब नहीं, हिमायत का जवाब नहीं, इनकी सदाकत का जवाब नहीं, इनकी गुफ्तगू और अंदाज़े गुफ्तगू का जवाब नहीं, इनकी सदाकत लिसानी का जवाब नहीं, और इनके रहबरी और पेशवाई का जवाब नहीं, इनकी क़यादत का जवाब नहीं। जब इनके दामन से कोई वाबस्ता हो जाता है, कौन वाबस्ता होता है? वही वाबस्ता होता है जो इनका इखलाक देखता है वो इनका दीवाना बन जाता है, जो इनका किरदार देखता है वो इनकी तारीफ करने लगता है, जो इनके करीब रहता है ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मोहब्बत मिल रही हो, ऐसा लगता है रिश्तेदार से ज्यादा प्यार मिल रहा हो। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मोहब्बतों का वाफर मिकदार इस कदर अता फरमाया है सूफी अनवार के दिलों में कि परवरदिगार इनके दिलों से जहां भी देखा जाए तो वहां उनके दिलों से मोहब्बतों का दरिया बह रहा है। ऐसा लग रहा है जो भी इनके दर पे आता है इनका दीवाना हो जाता है, जो भी इनका चेहरा देख लेता है इनका गुण गाने लगता है। हज़रात, क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाला जो होता है वो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। और हजरात, बताना ये चाहूंगा, ये सूफी अनवार साहब क़िबला अलैहि रहमा और हुजूर सूफी अनवार साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जिनके इखलास का जवाब नहीं, जिनके किरदार का जवाब नहीं, जिनके किरदार को देख करके मैं बहुत मुतासिर हुआ और इनके इखलाक को देख करके मैं बहुत हैरान परेशान रहा कि एक अजीम इंसान जो कभी बाबू कह के पुकार रहा हो, जो कभी बेटा कह करके पुकार रहा हो, जो इस कदर प्यार का दरिया बहाता हो, वो इंसान कभी झूठा नहीं सच्चा होगा, सच्चा का गुलाम। जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम सरकार अब्दुल्ला शाह कितने अच्छे होंगे। जब खलीफा का जवाब नहीं है तो पीरो मुर्शिद और मुर्शदी बरहक का जवाब क्या होगा। इसलिए हजरात, दुनिया का दस्तूर है जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जब भी नाम लिया जाता है उसका चाहने वाला बेचैन बेकरार नजर आता है। लैला का जिक्र होता है मजनू तड़पता है, महबूब इलाही का जिक्र होता है अमीर खुसरू बेचैन बेकरार नजर आता है, पीर का जिक्र होता है मुरीद मचलता है। ए भारत का दयालु जयालु मुसलमान, ए सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम भी तो किसी से प्यार करते हो, तुम भी तो किसी से प्रेम करते हो, तुम भी तो किसी से इश्क करके बैठे हो, तो आपका जवाब होगा फ़िदाउल क़ादरी नहीं में हम किसी दुनियादार के चाहने वाले नहीं, रसूले बावकार के चाहने वाले हैं, हम किसी गद्दार के चाहने वाले नहीं, सूफी अनवार के चाहने वाले हैं। और हजरात, हम किसी खानदान के चाहने वाले नहीं, रसूले दो जहान के चाहने वाले हैं। हम किसी पार्टी के चाहने वाले नहीं, रसूले हाशमी के चाहने वाले हैं। इसलिए हजरात, आपको भी तड़पना चाहिए, आपको भी मचलना चाहिए, आपको भी आहवाह की सदाएं बुलंद करनी चाहिए। और हजरात, कहना ये चाहूंगा, एक अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो और इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ आया जाया करो कि जब हम उनकी बारगाह में जाएंगे तो कुछ न कुछ हमें जरूर मिल जाया करता है, कुछ न कुछ जरूर दे दिया करते हैं। अल्लाह वाले कभी किसी को खाली नहीं भेजा करते हैं। हजरात, आइए मैं आपको बताना ही चाहूंगा, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सौशील मोहम्मद की जात है।
उंगली से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमसील मोहम्मद की जात है। हजरात हम और आप नबी के दीवाने हैं, परवाने हैं, मस्ताने हैं, और हुजूर सूफी शाह, हुजूर शाह पीर तरीकत अनवार अहमद मदजिल आली व नूरानी के दामन से वाबस्ता होकर के मुरीद होने वाले हैं। इसलिए हजरात मैं आपके सामने एक पैगाम तो देना ही चाहूंगा और बताना ही चाहूंगा कि हम और आप उस नबी का जिक्र कर रहे हैं, उस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं जिस नबी की अजमत का जवाब नहीं है, जिस नबी की शान रिसालत का जवाब नहीं है, जिस नबी की शान नबूवत का जवाब नहीं है, जिनकी अजमत और रिफत का क्या कहना। कुरान कहता है वरफाना लका जिक्र, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। बरेली का ताजदार कहता है वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है सदा जिक्र है ऊंचा तेरा। हजरात हाँ हाँ हम उस नबी के दीवाने हैं, उस नबी के मस्ताने परवाने और शैदा है, जिस नबी की अजमत का यह आलम है, जिस नबी के हाथ का जवाब नहीं, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पेला को सलाम, जिस नबी की आंख मुबारक का जवाब नहीं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पेला को सलाम, जिस नबी के कान मुबारक का जवाब नहीं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पेला को सलाम, जिस नबी के तलवे मुकद्दस का जवाब नहीं, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पेला को सलाम। हाँ हाँ उसी नबी का जिक्र करके गुजर जाना चाहूंगा जिस नबी का जिक्र जमीन पे हो रहा है, आसमान पे हो रहा है, हूरो हिल्मा में हो रहा है, जन्नत के दरख्तों पत्तों पर हो रहा है, जिस नबी का जिक्र मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक चारों जानिब फैला हुआ है, जिस नबी का जिक्र उस नबी के जिक्र का यह आलम है कि जिधर नजर उठाइए नबी का जलवा देखने को मिल रहा है। जब तो अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता, और वो नूरे मुजस्सम करना आते जमीन पर, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। हाँ उसी नबी का जिक्र करके चला जाऊंगा जिस नबी की अजमत का यह आलम है कि जिधर नजर उठाइए उधर मेरे नबी का जलवा देखने को मिल रहा है। ईरान में नबी का जिक्र, जापान में नबी का जिक्र, अफ्रीका अमेरिका में नबी का जिक्र, कनाडा इंग्लैंड जिम्बाब्वे में मेरे नबी का जिक्र, गर्ज के जिधर नजर उठाइए नबी का जलवा देखने को मिल रहा है। जिधर कान लगाइए उधर नबी की दास्तान पढ़ी और सुनी जा रही है। जब तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, जरा मोहब्बत से बोल दो ना मुसलमान। अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है। हाँ उसी नबी का जिक्र करके चला जाऊंगा। हम और आप ये समझते हैं कि नबी का जिक्र सिर्फ कुरान में मिलता होगा, हदीस में मिलता होगा, मिंबर और मेहराब में मिलता होगा। नबी का जिक्र दुनिया के हर धर्म की किताबों में मिल जाया करता है। आप कहोगे फिदाउल कादरी नहीं में कोई इसकी दलील और सनद है। हमारे सनातन शाश्वत धर्म के लोग भी आए हैं, हिंदू और बिरादरान वतन भी आए हैं। ऐसे लोगों के दरमियान मैं एक दो मंत्र के जरिए आपको बताना और समझाना चाहूंगा कि मेरे नबी का जिक्र दुनिया के हर धर्म की किताबों में मिल जाया करता है। जरा उठाइए भागवत पुराण, जरा उठाइए श्रीमद् भागवत गीता, जरा उठाइए भादर में देश कोटक क्षति, उन किताबों का मुताला करने के बाद पता चलता है कि मेरे नबी का जिक्र दुनिया के हर धर्म की किताबों में मिल जाया करता है। हजरात देखिए लिखने वाला हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का आदमी है। वो लिखता है यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत धारम धर्म से तदात मान्य श्री जाम कहम परित्राणाय साधुना विनाशय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। समझ में आया? नहीं आया, इसलिए कि ये हमारी जबान नहीं है। हमारे हिंदू बिरादराने भाई, बिरादराने वतन भाई और हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के भाई लोग, वो लोग खूब खुश होंगे। चलो अच्छा हुआ अल्लामा सूफी अनवार साहब ने जलसा सजाया है। जलसा उनका, किताब मेरी पढ़ी जा रही है, मंत्र मेरा पढ़ा जा रहा है। लेकिन हजरात कहना ये चाहूंगा किताब तेरी है लेकिन जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। सुभान अल्लाह। किताब किसी की हो, जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। और जिस किताब में, किताब से हमको एलर्जी नहीं है, किताब से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। जिस किताब में मेरे नबी का जिक्र होगा हम उस किताब को सीने से लगाते हैं। जिस किताब में मेरे नबी की तनकीस और शान रिसालत में कोई कमी बयान की जाएगी हम उस किताब को दरिया में बहा देते हैं। हजरात किताब हमारे हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की है, लेकिन लिखने वाला लिखता है यदा यदा
ही धर्म से, यानी यदा यदा का मतलब हे भारतवंशी, यदा यदा का मतलब जब भी, जहां कहीं जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है, लादीनियत का बोलबाला होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, भक्तों की हिफाजत करता हूं, बेदीनों की हलाकत करता हूं और धर्म की दोबारा तजदीद करने के लिए मैं हर दौर में, हर काल में, हर जमाने में मैं बाज इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर होता हूं। यानी गीता के मुताबिक जब सुंदर समाज पर बदकार लोग छा जाते हैं, जब इंसानियत का जनाजा निकलने लगता है, उस वक्त अवतार आकर बदी की ताकत को खत्म करता है, नेक और अच्छे लोगों की इज्जत और अजमत को बहाल करता है और दुनिया में दोबारा अमन और शांति और इंसानियत को कायम करता है। धरती पे जब जब अशांति, अधर्म और अन्याय भर जाती है, उस वक्त अवतार आकर जगत में सत्य धर्म की स्थापना करता है, अशांति, अधर्म और अन्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की बुनियाद रखता है, सुंदर समाज की दाग बेल डालता है। हजरात, बताना ये चाहूंगा, ये बद किरदार को किरदार वाला बनाने वाला कौन है? तो रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में इस काम को अंजाम देने वाला कोई दुनिया का लाल नहीं, आमना का लाल हमारा और आपका पैगंबर है, जिन्होंने बद इखलाक को इखलाक के सांचे में ढाल दिया, जिन्होंने बद किरदार को किरदार वाला बना दिया, जिन्होंने मोहब्बतों का पैगाम और अमन और आश्ती का पैगाम पूरी दुनिया के लोगों के सामने रखा। अरे वो मेरे नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने मानवता का पाठ पढ़ाया और हफीज जालंधरी ने कहा, एक अरबनी आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राहों पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात, वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है, लेकिन अब इजाजत भी वक्त इजाजत नहीं देता है कि ज्यादा वक्त लिया जाए और आपको कुछ सुनाया जाए, कुछ बताया जाए, कुछ मंत्र पढ़ करके सुनाया जाए। लेकिन हजरात, काफी एहसानात हैं अल्लाह वालों के, अल्लाह वालों का काफी एहसान है। हजरत अल्लामा हलचल सीवानी साहब, नकीब आज़िम हिंदुस्तान, नकीब मुल्लत बैसा, नकीब अल मुल्क, हजरत अल्लामा हलचल सीवानी का इशारा हो रहा है कि 4 बज चुका है, अब प्रोग्राम को ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाए। लेकिन हजरात, ये वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है, लेकिन जाते जाते कहना यह चाहूंगा कि बहुत एहसान है सरकार गरीब नवाज का हम तमाम लोगों पर कि सरकार गरीब नवाज ने हम तमाम लोगों को कलमा पढ़ा के ईमान बनाया है, मुसलमान बनाया है। सरकार गरीब नवाज ना आए होते तो ना जाने हम किसी के सामने अपने पिशानी को सजदे में झुकाए होते, ना जाने हम किसी दरिया के सामने हम अपनी जबीन खम और जबीन अकीदत को खम किए होते। लेकिन हजरात, सरकार गरीब नवाज का एहसान है कि भारत की धरती तशरीफ लाए, और जब भारत की धरती में तशरीफ लाए, सरकार गरीब नवाज सबसे पहले दिल्ली तशरीफ लाते हैं और दिल्ली तशरीफ लाने के बाद चंद दिनों में दिल्ली में बहुत सारे लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर देते हैं। जब देखते हैं कि सरकार गरीब नवाज, बहुत सारे लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मुरीद हो चुके हैं, अब सरकार गरीब नवाज दिल्ली छोड़ रहे हैं, अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं और सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने दरबार में बुला करके इरशाद फरमाते हैं, ए कुतुबुद्दीन, अब दिल्ली तेरे हवाले, पूरा भारत मेरे हवाले। ए कुतुबुद्दीन, अब दिल्ली तुम संभालो, पूरा हिंदुस्तान मैं संभालूंगा। सरकार गरीब नवाज का मुरीद और सच्चा मुरीद तड़प गया और आहो जारी करने लगा, गिरिया वो जारी करके आंख से सावन भादों की तरह बरसा बरसा कर सैलाब की तरह आंसू बहाकर कहने लगा, ए आशिक सादिक, ए मेरे रसूल के सच्चे वफादार, ए मेरे पीरो मुर्शिद, हम तो सोचे थे कि आप ही के कदमों पे जिएंगे, आप ही के कदमों पे मर जाएंगे, आप ही के मोहब्बत में जिएंगे, आप ही के साथ उठना बैठना होगा, लेकिन आज आप हमको छोड़ करके मुरीद बना करके अपने कहीं चले जा रहे हैं, हमको छोड़ के चले जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, यही रब की मसलिहत है, यही मेरे रब की मर्जी है, मैं दिल्ली नहीं, तुम दिल्ली संभालो, मैं पूरा भारत संभालूंगा। सरकार गरीब नवाज दिल्ली छोड़ करके अब अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये 392 किलोमीटर की दूरी है, इंटरनेट का जमाना है, गूगलिंग करके देख लीजिए, दिल्ली के दरमियान और अजमेर के दरमियान ये 392 किलोमीटर की दूरी है। इतनी लंबी मसाफत को सरकार गरीब नवाज ने सिर्फ तय किया था और पैदल तय किया था कि तकरीबन 50,000 लोगों ने सिर्फ चेहरा देखा था और लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और लोगों ने कहा था कि लोगों, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जब अजमेर का ख्वाजा इतना सुंदर तो मदीने का राजा कितना सुंदर। जब अजमेर का
मोइनुद्दीन इतना लाजवाब तो मदीने का दाता रहमतुल्लाह अलैहि कितना लाजवाब होगा। हजरात 50,000 लोगों ने सिर्फ चेहरा देखा इस्लाम कबूल कर लिया। ये हजरात अल्लाह वाले हैं जो इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम हम तक पहुंचाते रहे, इस्लाम की तबलीग करते करते अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। यही वजह है कि आज अल्लाह ने इनको वो मकाम अता किया है कि आज पूरी दुनिया इनकी बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर अपनी पेशानी झुका रही है, दिल झुका रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इन तमाम सरकाराने तेगियत के, तमाम सरकारों के फैजान हम तमाम लोगों के सरों पर जारी वसारी फरमाए और सरकार हुजूर सैयदना सरकार अब्दुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि का खुसूसी फैजान और उर्स का खुसूसी फैजान हम तमाम मुसलमानों पर जारी वसारी फरमाए। सरकार सुरकाही अलैहि रहमत रिजवान के फैजान में हम जिए मरे। खुदा आबाद रखे इस चमन को। फकीर दुआ देकर चला अपने वतन को। उठकर मोहम्मद ताज़िम अहमद के लिए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।